फ्रेंड्स, आज हम दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा आई एक नई जजमेंट जो 7 जून 2021 को पास करी गई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें डीवी एक्ट के केस के अंदर पत्नी को मेंटेनेंस वापस करनी पड़ सकती है। हम जब भी डीवी एक्ट की बात करते हैं तो महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं और डीवी एक्ट के प्रोविजंस को यूज करके ना जाने कितने ही केसेस में महिलाओं ने अपने पति की नाक में दम कर रखा है, परंतु सभी केस जेन्युइन नहीं होते। कितने ही केसेस के अंदर पति को परेशान करने के लिए झूठे आरोप लगा करके कोर्ट में केस डाला जाता है और पति के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है ताकि वो अपनी शर्तों को मनवा सके। ऐसा ही एक केस अभी दिल्ली हाई कोर्ट के सामने आया। इस केस में पति के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर निचली अदालत में पास किए गए ऑर्डर, जिसमें निचली अदालत ने 10,000 रुपए इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर पास किया और पति के द्वारा लगाई गई समनिंग ऑर्डर को चैलेंज करने की एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया था। दोस्तों, इस केस में लड़के और लड़की की मुलाकात सन 2009 में होती है, जिस समय दोनों ही विवाहित थे। लड़के की पहली पत्नी बीमार होती है और डायलिसिस पे होती है। जब इनकी ये मुलाकात होती है तो ये लिविंग रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देते हैं और बाद में सन 2014 के अंदर लड़की अपने पहले पति को डिवोर्स देती है और ये दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इकट्ठा रहना शुरू कर देते हैं। बाद में दोनों इकट्ठा रहना शुरू कर देते हैं और कुछ समय बाद दोनों का झगड़ा होना शुरू हो जाता है और सन 2020 के अंदर लड़की इन झगड़ों से परेशान होकर के लड़के के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का एक केस फाइल करती है और साथ ही घरेलू हिंसा के अंतर्गत लड़के के ऊपर एक एफआईआर दर्ज कराती है। दोस्तों, जो डीवी एक्ट के अंदर वो केस फाइल करती है उसके अंदर वो किराए की प्रॉपर्टी जिसमें वो दोनों रहते थे उसमें से उसको ना निकाला जाए ऐसा प्रेयर मांगती है और साथ ही मेंटेनेंस के लिए उसके अंदर प्रेयर की जाती है। जब लड़के को डीवी एक्ट के केस के सम्मन मिलते हैं तो वो सम्मन को चैलेंज करने का अपना मन बनाता है और निचली अदालत में सम्मन को चैलेंज करता है और इस केस को एंटायरली खत्म करने के लिए प्रेयर करता है, परंतु निचली अदालत द्वारा उसकी एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया जाता है और साथ ही पत्नी को 10,000 रुपए महीने की इंटरिम मेंटेनेंस ग्रांट की जाती है। बाद में लड़का दोनों ऑर्डर्स के खिलाफ सेशन कोर्ट के अंदर अपील फाइल करता है, परंतु अपील के अंदर भी निचली अदालत को ठीक ठहराया जाता है। अब यह लड़का इन दोनों ऑर्डर्स के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर अपील फाइल करता है और दिल्ली हाई कोर्ट इस केस के अंदर 14 पेज का डिटेल्ड ऑर्डर पास करती है। मैं ये बताना चाहता हूं, लड़की ने जब डीवी एक्ट का केस फाइल करा तो कंप्लेन में ये लिखा जिस समय हमने इकट्ठा रहना शुरू करा उस समय मैं मैरिड थी और इसी के चलते लड़के का स्टैंड है कि हम दोनों कभी भी मैरिज रिलेशन में नहीं रहे हैं, तो मेरे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कैसे चलता है, और इसीलिए उसने निचली अदालत के अंदर समन्स को चैलेंज किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने 14 पेज के अंदर डोमेस्टिक रिलेशन के बारे में डिटेल्ड ऑर्डर कराए और साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के ऑर्डर को ठीक ठहराया और यह बोला कि दोनों का मैरिज रिलेशन ट्रायल के दौरान एविडेंस कंप्लीट होने के बाद ही पता लगेगा। साथ में दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत को इस केस को 1 साल में खत्म करने के आदेश दिए और साथ ही पत्नी को यह डायरेक्शंस दी, अगर निचली अदालत में एविडेंस लीड होने के बाद यह प्रूव होता है कि आप दोनों का मैरिज रिलेशन नहीं है तो जितनी भी मेंटेनेंस पति ने आपको दी है वो सारी आपको इंटरेस्ट के साथ वापस करनी होगी। सो फ्रेंड्स, इस जजमेंट के बाद यदि किसी पत्नी द्वारा कोई झूठा केस फाइल करके पति से मेंटेनेंस ले ली जाती है तो उसको वापस लिया जा सकेगा। इस जजमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उसको देख सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। आपका इस जजमेंट के ऊपर क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।